हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए ज़रूरी जो दिशा निर्देश हैं वो जारी हुए हैं। आपने अपना अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा। उसके अलावा मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए क्या-क्या दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो देखिए जो आपको परीक्षा कक्ष में है तो प्रवेश पत्र ऑब्वियस सी बात है आपको लेके जाना है। उसके अलावा आपको नीला और काला पेन जो भी बॉल पेन है उसको लेके जाना है। आपके पास एक फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर निर्वाचन कार्ड है जो आपका वोटर आईडी है, ये सारी में होना चाहिए और स्वप्रमाणित जो फ़ोटो प्रति जो है वो आपको इसकी लानी होगी। और इसके अलावा देखिए क्या है कि आपको फ़ोटो भी उस पे लगाना है, एडमिट कार्ड के साइड में यहाँ पे कॉर्नर में लगा होगा, आपने देखा होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये जो ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह हैं, वॉच ये सारी चीज़ें आपको अलाउ नहीं है। एग्ज़ाम में आपको कब पहुँचना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 2 घंटे पहले जो है वो हर हाल में पहुँच जाना है, क्योंकि पुलिस द्वारा जो है आपकी वो जो फिक्सिंग है ये आपकी जो कंप्लीट कराई जाएगी, तो इसलिए आपको 2 घंटे पहले पहुँचना है। यानी आपका जो 10 बजे एग्ज़ाम है तो आपको 8 बजे ही वहाँ पे पहुँच जाना है। और 9 बजे जो है आपका वो गेट जो है वो बंद हो जाएगा, प्रवेश कराना अनिवार्य है। 9 बजे तक आपका जो गेट बंद है वो हो जाएगा। सेकंड वाली जो मीटिंग है उसमें 2 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 3 बजे से स्टार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए इसके जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं इसमें क्या है कि आपके जो फ़ोटो में देखिए जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें नीचे एक कार्यालय की कॉपी भी दी होगी, यानी आपका जो एडमिट कार्ड है ये आपका इस तरीके से दिया होगा, है ना? जिस पे आपका जो नीचे का जो प्रोसेस है वो दिया होगा कि ये कार्यालय में साइन करके जमा हो जाएगी। तो ये तो हो गया इसके बारे में। इसके अलावा देखिए क्या है कि जो ऑफ़िस कॉपी है इसको वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करके स्वप्रमाणित पहचान पत्र की जो नत्थी करा के इसको जमा कराया जाएगा। और जो प्रश्न पत्र है ये ले जाने की अनुमति नहीं है, यानी परीक्षार्थी को जो है प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है और परीक्षार्थी प्रश्न पत्र वीक्षक को सौंप कर ही कक्षा से बाहर निकले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे अगर एग्जाम में होता है, जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, इसमें आपको जो प्रश्न पत्र है ये दे दिया जाता है, इसमें आपको जमा कराना ही होगा। और ये OMR है, इसकी जो मूल प्रति है वीक्षक को जमा करा कर केवल OMR के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को जो है ले जा सकते हैं, जो अभ्यर्थी वाली, यानी एक सीट आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा आपका जो ड्रेस कोड है जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो है शर्ट या फिर टी-शर्ट में जाना है। कुर्ता या कुर्ती के कुर्ती अगर जो आप पहने हुए हैं तो उसमें जेब नहीं लगी होनी चाहिए। इसके अलावा जो गर्म जर्सी आप पहने हुए हैं या स्वेटर जिसमें पहने तो इसमें बटन नहीं लगे होने चाहिए, और बटन लगे भी हों तो मतलब जो है इसमें क्या है कि बड़े बटन नहीं लगे होने चाहिए, छोटे-छोटे बटन लगे हों। मोस्टली क्या होता है कि लड़कियाँ जो पहने होती हैं स्वेटर उनमें कभी-कभी बड़े बटन लगे होते हैं, तो वो अलाउ नहीं है, आपके छोटे बटन लगे होने चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि उसमें जेब नहीं होना चाहिए। पैरों में आपके जो है पतले सोल वाली सैंडल होनी चाहिए, चप्पल पहन के आपको जाना है और वेशभूषा किसी भी प्रकार के मेटल से बने हुए नहीं होना चाहिए। इसका भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के मेटल का बना नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ही आपको कॉटन या फिर ऊनी जो वस्त्र है, अब ठंड चल रही है तो ऐसे आपको कपड़े पहन के जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा अनुचित साधन जो है पकड़े जाने पर आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये भी आपको जो है कि जो है कितने आपका जो है आपके इस बार कार्रवाई का मतलब है कि आप जेल भी जा सकते हैं अगर आप नकल करते हुए पाई गए। इस तरीके का प्रोसीजर भी इस बार इन लोगों ने बोला है। और अब बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र की। तो देखिए इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और अभ्यर्थी जो है OMR आंसर शीट जो है जांच लें। समस्त प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको गोला करें आप, इसलिए निर्धारित समय के 10 मिनट पूर्व जो है समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, और बाकी 50 मिनट का अतिरिक्त समय दे होगा जो कि दिव्यांग हमारे कैंडिडेट हैं उनको दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये तो थी आपका जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने आपको बता दी है। और बाकी कोई भी अपडेट आपको रीट से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। आपको सेंटर में या फिर आपको जो भी पेपर सॉल्व करने में या किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही हो, या OMR शीट कैसे आती है या 5 ऑप्शन किस तरीके से होते हैं, इस बारे में भी अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।